मैं फ्लाई नहीं कर सकता हूँ, नहीं मैं लोगों से, अननोन लोगों से मैं बात नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। कभी हमने स्कूल में ऐसा कभी किया है? आप नहीं। सोचिए ना, मैं साउथ इंडियन, मैं पैदा हुआ मुंबई में, मुझे कोई चॉइस नहीं दिया गया था कि मुझे मराठी सीखना ही। मैं जब स्कूल में गया मुझे मराठी सीखना ही था। जैसे कोई गुजराती अगर बैंगलोर में जाता है, वहाँ पढ़ाई करता है, उसको कोई चॉइस नहीं, उसको कन्नड़ा सीखना ही पड़ेगा। तो आप सोचो ह्यूमन ब्रेन कितना अमेजिंग है। जो चीज मेरे घर पे बात नहीं की जा रही है वो लैंग्वेज में मैं सीख सकता हूँ। मतलब मुझे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला गया एंड मेरे को चॉइस नहीं दिया। और जब भी आप मेरे को चॉइस नहीं देते ना, आप देखो आज का जनरेशन का प्रॉब्लम क्या पता है, दे हैव टू मेनी चॉइसेस, टू मेनी चॉइसेस। वो जैसा गधा है ना, उसको घास दो या पानी, वो पूरा टाइम नहीं, घास खाऊं या पानी पीऊं, घास खाऊं पानी पीऊं, और वो चक्कर में ना वो गधा मर जाता है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस अभी के जनरेशन में ये हो रहा है, इतने सारे ऑप्शंस है ना, लोग आधा टाइम तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, आधा टाइम एडवाइस भी नहीं कर रहा है, ओपिनियन भी नहीं कर रहा है, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा है। जब आपके पास ऑप्शंस नहीं है ना, आई एम टेलिंग यू आर लकी। हम लोग के टाइम हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं था, हमको तो एक ही था, फ्लायर करो बटन, फ्लायर करो बटन। आज देखो जितना नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ गया है, लोग और कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। इतना कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए ना। सेम थिंग अगर आप स्कूल में जाकर एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस था। आपको पता है पहले देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ इंटरव्यू। आज पता है आजकल के स्कूल में इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू किसका पता है? पहले स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया जाता है। मतलब 4-5 साल के बच्चे हैं और जूनियर केजी के एडमिशन के लिए इंटरव्यू होता है, पता है आपको? हमारे, मुझे याद है 10 साल में नानायरा का इंटरव्यू किया था, हमारा इंटरव्यू किया था कि स्कूल में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। आपको क्या लगता है क्यों करते हैं ऐसे स्कूल, क्यों इंटरव्यू लेते हैं? क्यों पता है? क्योंकि एक स्कूल कितना बढ़िया है ये किससे पता चलता है पता है? 10th में वो बच्चे को कितने मार्क्स मिलते हैं, और वो ऑलरेडी जूनियर केजी में वो चेक करते हैं कि ये बच्चा जो है ये लायक है क्या ये 10th तक पहुंचने के लिए, और हमारे स्कूल का नंबर ये खराब करेगा या नहीं करेगा। पता है आपको? स्टेटिस्टिक्स देखते हैं वो ये भी देखते हैं पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है, इनका इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, और ये पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट से क्या हमारे स्कूल का नंबर आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। आप सोचिए कभी हम हमारे एसोसिएट का कभी इंटरव्यू लेते हैं हम किसी को भी ज्वाइन करवाते, कोई ऐसा आया हाँ चलो चलो ज्वाइन करो, तो हमने ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस आता है क्यों ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना है तो अगर ज्वाइन करना है तो देन ये है कि नहीं, सुबह एंड शाम लाइफ लॉन्ग आपको हमारे कम्युनिटी में आना है। वी आर लुकिंग फॉर, हमें ना जैसे कस्टमर है, मैं कस्टमर चूज करती हूँ, कस्टमर कितने का भी प्रोडक्ट ले, आई डोंट केयर। मैं ये बोलती हूँ सुबह 7 से 8:30 अगर आप मेरे कम्युनिटी में आने के लिए कमिटेड हूँ तो मैं आपको एज अ कस्टमर दूँगी, अदरवाइज मैं आपको एज अ कस्टमर नहीं दे सकती। अगर एसोसिएट आता है सेम थिंग, उनको भी मॉर्निंग 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा आना। अगर आप ये 1.5 घंटा रोज नहीं दे सकते हैं, लाइक अ स्कूल, यही एग्जाम्पल हम देते हैं, देन हम आपको नहीं साइन अप करेंगे। दिस इज वॉट वी हैव ऑब्जर्व। लोगों को डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है, लोगों को प्रोसेस अच्छा लगता है, उसको लगता है कि वाह ये कितने स्ट्रिक्ट है, विच मीन्स दे नो व्हाट दे डू, एंड वो आपको बहुत अलग तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप जब किसी को भी साइन अप कराते हो ना, उस चेक करते हो कभी लाइफ में उसने कुछ कमिटमेंट वाला काम किया है, डिसिप्लिन वाला काम किया है, एंड आप किसी को भी साइन अप करते हो, याद रखिए दैट साइन अप इज मोस्टली लाइक मैरिंग दैट पर्सन, क्योंकि हमारे बिजनेस में हम कपल से ज़्यादा है ना डाउनलाइन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो जब आप ऐसे लोग जो लेजी होते हैं, बिल्कुल इनडिसिप्लिन होते हैं, बार बार आपको फ़ोन करके फॉलोअप करना पड़ता है, तो याद रखो आपका लाइफ लॉन्ग आपको यही करना पड़ेगा। बट अगर आप डिसिप्लिन लोग, सिंसियर लोग, दिस इज व्हाट वी से, वी आर लुकिंग फॉर सिंसियर पीपल, हंग्री पीपल। आपको मुझे फोन करना है कि मुझे किधर आना है और कौन सी ट्रेनिंग है, पहले ही बुकिंग कर रहे हैं। ये नहीं कि वो स्पॉन्सर है, उसका साइन अप भी करा रहा है, स्पॉन्सर ही टिकट बुक कर रहा है, फिर स्पॉन्सर कन्विंस कर रहा है फैमिली को, आ रहे इसको ट्रेनिंग भेजो। सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या आप ये कर रहे हैं क्या? देन आप क्या पता कर रहे हो कि ये बंदा कौन सा क्वालिटी का है। हर कोई आपका प्रेजेंटेटिव नहीं बनने वाला, कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट लवर बनेंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट लवर है इसलिए थोड़ा बहुत बिजनेस करेंगे, उनको वॉल्यूम प्रोड्यूसर कहा जाता है, और बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ये लोग बिजनेस बिल्डर बनेंगे। जब आप बिजनेस बिल्डर का एक्सपेक्टेशन एक वॉल्यूम प्रोड्यूसर से रखते हो ना, तो वो भी दुखी होता है, आप भी दुखी होते हो। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें? जो बंदा हमेशा ट्रेनिंग्स में दिखता है, कैमरा ऑन होता है, नोट्स लिख रहा है, आपको बार बार फोन करता है कि बिजनेस बिल्डर क्वालिटी है, और अगर ये नहीं कर रहा है तो आप इसको बोलते हैं ना, आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। तो आप ऐसे लोगों को मेन ट्रेनिंग्स में आप टाइम दीजिए, लेकिन जो पर्सनल टाइम आप बिता रहे हैं वो सिर्फ सीरियस लोगों के साथ, जो आपका कल्चर फॉलो कर रहे हैं, इनके साथ ही आप अपना पर्सनल टाइम जो है वो बिताइए। ना स्कूल में भी और एक दो चीज है, हमें नहीं ऑफ यू नो स्कूल पे टाइम का जरूरी होता है, करेक्ट। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अटेंडेंस। ना सेम थिंग इन योर ऑनलाइन क्लब या अपने फिजिकल क्लब में, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या डिसिप्लिन में आ रहे हो क्या? बिकॉज ये सब चीज़ ना सिम्टम्स है। तो बीमारी से पहले, बीमारी एक्चुअली होने से पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं, उससे पता चलता है अच्छा ये सिम्टम्स है ना, मतलब कैंसर हो सकता है। अगर ये सिम्टम्स है मतलब कोई बहुत बड़ा किडनी का इशू हो सकता है। आपने देखा ना, सिम्टम से पता लगता है कि बड़ा बीमारी आ सकता है। हमारे बिजनेस में भी ये सब सिम्टम्स है। जो आदमी टाइम पे आता नहीं है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता है, एंड स्पेशली सबसे वो डेंजरस लोग वो होते हैं जो क्लब में होते हैं, उनके कस्टमर्स नहीं होते। क्लब में होते हैं एंड कस्टमर, जो एसोसिएट क्लब में और कस्टमर देना, दे आर सबसे डेंजरस। इसको इनको निकालना नहीं है, लेकिन उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा, बिकॉज वो आपके क्लब का कल्चर खराब कर सकते हैं ना। नेक्स्ट थिंग, एवरीथिंग मैटर। मैं इसमें आई डोंट नो इसमें वीडियो आता है कि नहीं, ये वीडियो चलता है, देख लेना, बट ये वीडियो अमेजिंग है। आपने कभी स्कूल में देखा है क्या जूता पॉलिश करना? आप देखो टाई सही तरीके से